गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के जबरदस्त सेशन के अंदर मैं मनीष चोपड़ा, ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर, स्मैक मेंबर, आपका वेलकम करता हूं। आज बहुत ही स्पेशल मीटिंग है माय डियर फ्रेंड्स। आज एक ऐसे शख्स, एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं, जिनकी सोच ये है, जिनका मानना ये है, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी जो मोटिवेशन होती है दोस्तों, वो होता है बड़ा रोकड़ा। जितना ज्यादा रोकड़ा आएगा उतनी ज्यादा मोटिवेशन आएगी। जिनका ये मानना है कि अगर रोकड़ा आ रहा है ना, और बढ़िया रोकड़ा आ रहा है, फिर गेम सेट है दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त इंसान है, हमारे मेंटर हैं, एक बहुत बड़े थिंक टैंक हैं, हमारे गाइड की तरह काम करते हैं, हमारे टॉर्च बेरर हैं दोस्तों, हमारे एक दोस्त भी हैं। हमेशा कंसल्टेंट्स के फीडबैक को सुनने के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा सॉल्यूशन देते हैं दोस्तों। ऐसे शख्स हैं वो। और आज उनको बुलाने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं दोस्तों। मैं इतने बोलना चाहूंगा, उनके लिए चंद लाइनें। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी मोदी केयर में, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा प्रशांत जी से कैसे बनेंगे लखपति, बोले करनी पड़ती है मीटिंग बार बार, हर बार गुड और बैड स्ट्रक्चर बताना पड़ता है, गुड और बैड स्ट्रक्चर बताना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे कंट्री सेल्स हेड प्रशांत प्रेम सर आए हैं हमारे बीच में, आप लोगों को ये बताने के लिए आप जो मोदी केयर स्मैप 2.0 है दोस्तों, जिसने पिछले 2 महीने के अंदर धमाल मचा के रख दिया फील्ड के अंदर। इतनी एक्साइटमेंट है, कैसे आप महीने का लाख रुपया कमा सकते हो, महीने का 1 करोड़ कमा सकते हो। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर सेल्स हेड मिस्टर प्रशांत प्रेम सर। थैंक यू मनीष जी। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन सर। एंड गुड मॉर्निंग सब लोगों को, जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं। बहुत दिनों बाद आज मैं एक जूम मीटिंग कर रहा हूं और पहले तो 5-10 मिनट ये भूल गया था कि जूम मीटिंग के बटन कहाँ होते हैं। तो अब फाइनली होपफुली सीख गया हूं और वापस से ठीक ठाक ही होगी आज की मीटिंग, ऐसा विश्वास करता हूं। चलिए, आप सबका स्वागत है और थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। मुनीष जी ने एक बात करी कि पैसा आएगा तो मोटिवेशन आएगी, एंड आई एग्री टू दिस। देखिए, पैसा अंत नहीं है, लेकिन पैसा लगभग हर चीज की शुरुआत है। लोग कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं मिलती है, ना आई एग्री कि पैसा हो ना हो, खुशियों से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। बट अगर मान लीजिए बच्चों की देखभाल करने के लिए पैसा ना हो, गर्मी में पंखा लगाने के लिए पैसा ना हो, माँ बाप की सेवा करने के लिए पैसा ना हो, अब तो दुनिया में कोई चीज फ्री आती नहीं। तो अगर रुपया होगा तो जो सपने हमारे, जो हम खुशियां चाहते हैं, पैसा मदद करता है वहां ले जाने के लिए। और आजादी के अंदर रिकॉग्निशन है, रिस्पेक्ट है, ये चीजें तो है ही हैं, लेकिन रोकड़ा प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम सब अपनी जिंदगी बदलने आते हैं मोदी केयर में, और हमारा हमेशा से मकसद रहता है कि कैसे हम आपको वो सारा प्लेटफॉर्म दे समीर जी के मेंटरशिप और गाइडेंस के अंदर, ताकि अगर आप चाहें, और ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है बिकॉज मुझे तकरीबन 25 साल हो गए इस बिजनेस में, मैंने बहुत लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा है, बहुत अच्छी मीटिंग्स में लोगों को आने के बावजूद फेल होते हुए देखा है। नॉट बिकॉज मीटिंग अच्छी नहीं होती, अपलाइन की गाइडेंस अच्छी नहीं होती। अगर मेरे में ही चाहत नहीं है, मैं ही कुछ नहीं करूंगा, तो फिर कोई भी मीटिंग, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी गाइडेंस हमको आगे नहीं ले जा पाती। तो आज सीधा घुसते हैं वर्क द प्लान में और देखते हैं, बेसिक टिप्स को सीखेंगे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए आपके अपलाइंस हैं, आपके मोदी केयर की लोकल टीम्स हैं। एंड स्ट्रेट अवे लेट्स जंप इनटू के क्या करना है और क्या नहीं करना है अगर हम एक अच्छा रुपया कमाना चाहते हैं। अच्छे की डेफिनेशन आप अपने लिए सेट करें। आप 5,000 रुपया कमाने आए हैं, आप 20,000 रुपया कमाने आए हैं, आप 1 लाख रुपया कमाने आए हैं, आप 1 करोड़ रुपया कमाने आए हैं, या आप 10 करोड़ रुपया कमाने आए हैं, सेट दी टारगेट फॉर योरसेल्फ। लेकिन जितना भी आप कमाने आए हैं, जो बेसिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो हर तरह की इनकम के लिए अप्लाई करेंगे।
सो अब मैं अपनी पीपीटी शेयर करूंगा और मनीष जी बताइएगा एक बार आपको पीपीटी दिखे तो। एक सेकंड सर, दिख रहा है सर? यस सर, यस। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट इनटू इट। और यहां जैसे आप देख रहे हैं एक इंसान पैसे में स्विमिंग कर रहा है, हम सब पैसे में स्विम करना चाहते हैं। और इस चीज को मुमकिन बनाने के लिए, देखिए पैसा कमाना जिंदगी में मुश्किल नहीं है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि बहुत लोग बहुत पैसा कमाते हैं और बहुत लोग पैसे नहीं कमा पाते। एजुकेशन जरूरी है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, स्किल जरूरी है, जानना जरूरी है, लेकिन क्या करते हैं जो लोग अच्छा रुपया कमाते हैं, चाहे मोदी केयर हो या कहाँ हो, आइए उसको सीखते हैं। और उससे पहले आपके साथ कुछ बेसिक डिस्क्लेमर की बातें करते हैं। ये जरूरी बातें हैं बिकॉज स्ट्रक्चर जानने के बावजूद, अपने अपलाइंस की अच्छी मीटिंग में आने के बावजूद, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि मुझे पैसे नहीं आते। हो सकता है आप किसी मीटिंग में गए, आपने सीखा, आपने सुना, लेकिन तब भी 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या 1 साल बाद आपको लगा कि वो मुझे मिल नहीं रहा है जो मैं सोच के मोदी केयर में आया था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, 5 तरह के स्टूडेंट मिलेंगे आपको मोदी केयर में। 5 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, कंसल्टेंट जिसको हम बोलते हैं। और ऐसे कंसल्टेंट्स या स्टूडेंट्स आपको लगभग जिंदगी के हर वॉक ऑफ लाइफ में मिल जाएंगे। और ये 5 तरह के कंसल्टेंट्स कौन हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो कंसल्टेंट होता है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, जब फेल हो जाते थे तो टीचर वहां पे एफ डाल करके लाल गोला बना करके फेल लिख देता था। तो जो एफ कंसल्टेंट है, जिनका निश्चिंत है फेल होना, निश्चिंत है 100%, मैं आपको बता रहा हूं वो कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लोग ना इवेंट्स में जाते हैं, ना मीटिंग में आते हैं, ना प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, और जब मन करता है तब करते हैं। इनका कोई टाइम नहीं है करने का। पार्ट टाइमर हो या फुल टाइम हो, जो पार्ट टाइमर भी इस बिजनेस में आते हैं, अगर आपका जब मन करेगा तब करूंगा, फिर आप बड़े पैसे की उम्मीद नहीं कर सकते। ये एक बिजनेस है, ये कोई बैठे बैठाए इनकम नहीं आएगी। किसी भी बिजनेस में जिंदगी में बैठे बैठाए आमदनी नहीं आती है, कुछ करना पड़ता है। डिपेंडिंग मैं कहां जाना चाहता हूं। तो चाहे आप दिन के 2 घंटे लगाएं, हफ्ते के 3 घंटे लगाएं, या फुल टाइम मोदी केयर करें, अगर आप इन चीजों को करोगे, मीटिंग में नहीं आओगे, आप झूठ बोलोगे या सिर्फ लोगों को मोटिवेट करोगे और प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं जानोगे, अपनी टीम के साथ काम नहीं करोगे, जब मन किया तब काम किया, फिर पैसे की उम्मीद नहीं करनी है। अच्छा है आप आए मोदी केयर में, अच्छा लगता है आपको इवेंट में आना, एंजॉय करना, दैट इज डिफरेंट, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आमदनी के मामले में आप फेल हो। अगर आप 2 फिगर इनकम कमा लो, यानी कि 90 रुपया, 80 रुपया या फिर 100 रुपया मान लीजिए लगभग, तो आपको खुश होना चाहिए कि जितना आ रहा है आपको आपके काम के हिसाब से आ रहा है। लेकिन आप कहते हैं नहीं जी मुझे तो आजादी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे 2 फिगर इनकम नहीं चाहिए। तो जो अगले कैटेगरी का जो कंसल्टेंट होता है, ये वो लोग होते हैं जो सी कंसल्टेंट होते हैं। तो क्या होता है, एफ मानी की फेल, फिर होता है सी ग्रेड, फिर होता है बी ग्रेड, फिर होता है ए ग्रेड। सी ग्रेड कंसल्टेंट्स कौन है, जिनको मार्क्स सी मिलेंगे, यानी कि लगभग 500 रुपया, 600 रुपया, 900 रुपया या मैक्सिमम 1000 रुपए की इनकम आएगी लॉन्ग टर्म में। आते तो हैं मीटिंग में ये लोग, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती लाना पड़ता है अपलाइन को, पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, डराना पड़ता है या घबराना पड़ता है या मोटिवेट करना पड़ता है, तब जाके लोग मीटिंग में आते हैं। प्रोडक्ट यूज तो करते हैं मोदी केयर के कभी कभी यार, लेकिन बिलीफ नहीं है। अगर उनको किसी के सामने खड़ा कर दो कि आप बताइए कि ये प्रोडक्ट आपको क्यों अच्छा लगा या इसमें क्या खासियत है, वो बोल ही नहीं पाते, उनको खुद ही विश्वास नहीं होता। और लगभग ऐसे जितने भी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो उतना ही करते हैं जितना प्लान में करने की जरूरत पड़ती है। और जो शुरू में आदतें पड़ती हैं, वो आगे चलकर आदतें ही बन जाती हैं, परमानेंट हो जाता है। ये टीम से कोई रिलेशनशिप बनाने में बिलीव नहीं करते। इनका एक ही मकसद है, लोग लाओ, लोग लाओ, लोग लाओ, लोग लाओ, फिर अपने आप लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो, जो वो करना चाहेगा करेगा, मेरा काम है उसको मोटिवेट करना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप लो इंटरेस्ट दिखाएंगे, बिलीफ नहीं रखेंगे, रिलेशनशिप्स अपनी टीम में नहीं बनाएंगे, तो आप बहुत खुशकिस्मत मानिए अगर आपको 900,000 रुपए आ जाते हैं। अगर आप कहते हैं प्रशांत जी मुझे 10,000 रुपए आ जाते हैं ये कर कर, तो भगवान की कोई अच्छी आप पे आशीर्वाद है, पिछले जन्म में आपने बड़े पुण्य किए होंगे कि आपको आज 10,000 रुपए आ जाते हैं बिना कोई काम किए हुए। लेकिन वह 10,000 रुपए जाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सी कैटेगरी कंसल्टेंट। अगला है बी कैटेगरी कंसल्टेंट।
जिसको बी ग्रेड मिलती है। अब ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, ट्रेनिंग में भी आते हैं, खुद ट्रेंड होते हैं, लेकिन आगे नहीं सिखाते। अब मैं सीखता हूं, मान लीजिए मुझे मेरे अपलाइन ने आज सिखाया कि होम मीटिंग कैसे करनी है, या मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया कि अपनी लिस्ट कैसे बनानी है, या मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया कि 1 लाख रुपए का स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं सीख गया हूं, मैं आगे नहीं सिखाऊंगा। मैं अपने डाउनलाइन को कहूंगा तुम भी जाके खुद सीख लो, मेरा काम आपको सिखाना नहीं है। अपने पांव पर खड़े हो मेरे दोस्त, मेरा काम नहीं आपका हाथ पकड़ना। तो ये चीजें खतरनाक हैं। मैं नहीं कह रहा जिंदगी भर किसी का हाथ पकड़ो, लेकिन जो सीखते हो सिखाओ। सिखाओगे नहीं तो डुप्लीकेशन कैसे होगा बताइए? आपका डाउनलाइन भी आगे नहीं सिखाएगा, फिर सब गुरु बन जाएंगे, फिर सब मोटिवेटर बन जाएंगे, सब बोलेंगे बड़ी बड़ी बातें, होम मीटिंग करो, होम मीटिंग करो, लेकिन होम मीटिंग सिखाएगा कौन? कौन फील्ड में जाके उसका हाथ पकड़ेगा? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, 5 फिगर इनकम अगर आपकी आ रही है तो आप बी कैटेगरी कंसल्टेंट। 5 फिगर कितनी हो गई? मान लीजिए 10,000 रुपए हो गए या 15,000 रुपए हो गए। ये इसलिए आ रही है बिकॉज आपने कुछ अच्छा किया, आप खुद पर्सनली सीख गए, कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर आप कह रहे हो जी मेरे को तो 15,000 रुपए ही कमाने हैं, मुझे मोदी केयर से अगर 50,000 रुपए आ जाए तो मैं तो मोदी केयर को वापस कर दूंगा एक्स्ट्रा पैसे, तो बात अलग है। अब क्या आप गंदे इंसान हैं, बुरे इंसान हैं? नहीं, आप इंसान अच्छे हैं, लेकिन इनकम आपकी बी कंसल्टेंट के हिसाब से आएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो बेस्ट कैटेगरी का कंसल्टेंट है वो होता है A+ कंसल्टेंट। इनके लिए आमदनी की कोई सीमा नहीं होती है। जो लोग लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा कमाएंगे, ये कौन लोग हैं? जो कंसिस्टेंट हैं अपनी हर चीज के अंदर। आज जो किया वो कंटिन्यू करते हैं। अगर आप एक बार करेंगे फिर दूसरी बार नहीं करेंगे तो डुप्लीकेशन तो होगी नहीं। कील कैसे ठोकते हो दीवार में, बार बार हिथौड़ा मारना पड़ता है ना। ये जानते हैं इस चीज को, ये प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, ये बिजनेस के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, ये इंडस्ट्री को समझते हैं। ये कोई मीटिंग मिस नहीं करते, चाहे वो मीटिंग उन्होंने 10 बार सुनी हो, वो फिर भी जाके उस मीटिंग में बैठते हैं। 2 कारण है। हर बार जब कोई अलग आदमी किसी एक सेम टॉपिक के बारे में बात करे, आप देखिएगा आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर यही मीटिंग जो आज मैं कर रहा हूं, आपकी अपलाइन कर रहे हो या आपके लीडर कर रहे हो, वो कुछ नया सिखा के चले जाएंगे। और दूसरी चीज, जब मैं मीटिंग में जाकर बैठता हूं, हो सकता है मेरे को मालूम है इसमें क्या होगा, मैं जानता हूं, तो जब मेरे डाउनलाइन मुझे वहां देखते हैं, वो मेरे पीछे पीछे आते हैं। मैं अपने लिए जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने डाउनलाइंस की मदद करने के लिए जा रहा हूं। अपनी टीम में इंडिपेंडेंट लीडर खड़ा करते हैं, अपनी टीम में रिश्ते बनाते हैं। सिर्फ बीवी का रिश्ता नहीं है कि सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम कैसे लानी है, ये लोगों का बिजनेस है। अगर ये रिश्ते ही नहीं बनाएंगे, विश्वास ही नहीं बनेगा, प्यार मोहब्बत ही नहीं होगी टीम के अंदर, तो टीमें आएंगी और टीमें टूट जाएंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, A+ कंसल्टेंट बिजनेस में अगर A+ कंसल्टेंट आप हैं तो स्ट्रक्चर जानकर फायदा होगा। नहीं तो आप कहेंगे सर मेरे को इनकम नहीं आई, सुनने के बावजूद 1 साल से मैं मीटिंग में आ रहा हूं। बिकॉज आप अपने आप से सवाल करिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है हुआ क्या। कुछ लोग, अब इस इंसान की चेहरा देखिए कि सबसे अच्छे कैटेगरी के कंसल्टेंट हैं जो मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, सर ये हुआ क्या है? अचानक आमदनी बढ़ जाती है, अचानक चेक कम हो जाता है, या एकदम से मंथ एंड में सरप्राइज मिलता है, अरे मैं तो सोच रहा था इतना आएगा लेकिन इतना ही आया, चेक कम आया। अब ये कैटेगरी का कंसल्टेंट वो है जो जानता ही नहीं हो क्या रहा है। जब तक इनकम अच्छी थी सवाल ही नहीं किया, आ गई, भगवान की दुआ थी, आ गई। अब जब इनकम आई नहीं, देखिए जब हवाई जहाज में आप उड़ेंगे तो कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे, वो जिंदगी है। आप जिंदगी भर हमेशा उड़ते नहीं जाएंगे, कभी कभी हवा से आप थोड़ा नीचे भी आ सकते हो। अगर आपको पता हो कि मैं ऊपर गया क्यों था, कारण क्या था, तो जब आप नीचे आओगे तो आप करेक्ट कर पाओगे अपने आप को। तो अगर आप ब्लैंक हो टोटली कि ये इनकम आ रही है, बस आ रही है, LPP बस आ रही है, टीम बोनस बस आ रहा है, डायरेक्टर बोनस बस आ रहा है, APP प्लस आ रहा है, जब तक आ रहा है, अगर आपको पता नहीं तो कल नहीं भी आएगा। और ऐसे में जब वो अपने अपलाइन के पास जाता है, अपलाइन भी कहता है मुझे नहीं मालूम यार। अपलाइन की भी वही हालत है, वो भी नहीं जानता प्लान में कैसे काम करना है, वो भी नहीं जानता बिजनेस के बेसिक्स क्या हैं, तो सब हाथ खड़ा कर देते हैं। फिर आती है डिमोटिवेशन, फिर आते हैं सवाल, अरे सर क्या हो गया, इनकम ही नहीं आई, हम तो बहुत बड़ा सपना लेकर आए थे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लान को समझना जरूरी है।
मैं नहीं कह रहा डॉक्टर या डिग्री लो, मुझे भी नहीं आता प्लान जितना कंप्यूटर को आता है हमारे, लेकिन मैं बेसिक्स को समझता हूं। मैं कंप्यूटर नहीं हूं ना, मुझे कंप्यूटर बनना है, लेकिन पता होना चाहिए मुझे कि क्या बेसिक्स हैं। तो अगर सब हाथ खड़ा कर देंगे, जवाब ही नहीं होगा किसी के पास, तो क्या होगा? टीमें खत्म हो जाएंगी, नेटवर्क खत्म हो जाएंगे, लोगों के सपने टूटेंगे। और जब सपने टूटेंगे, वो सपना जो देखकर इंसान आया था वो टूटेगा, तो क्या होगा? आपका भी नाम बदनाम होगा, मेरा भी नाम बदनाम होगा, हम सबका नाम बदनाम होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई डू पीपल फेल। मेरा सपना स्ट्रांग है, मेरे में पैशन है, मैं बड़ा सपना देखकर आया हूं जो जरूरी है, मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास नक्शा ही नहीं है, मेरे पास आगे बढ़ने का नक्शा ही नहीं है। पैशन ड्रीम जरूरी है, लेकिन ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपना घर खड़ा करने के लिए, वो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए, वो ब्रिज खड़ा करने के लिए एक नक्शा चाहिए। और अगर नक्शा ही नहीं होगा, मुझे मालूम ही नहीं कैसे जाना है, तो ये ड्रीम टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा मेरे दोस्त। मैंने बहुत लोगों के सपने बनते हुए देखे हैं, और मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, बहुत लोगों के सपने टूटते हुए देखे हैं। और टूटने का कारण यह है कि नक्शा था नहीं मेरे पास, अपलाइन भी नहीं जानता था नक्शा क्या होता है, किसी को मालूम ही नहीं था, और जिसको मालूम था वो सिखाता ही नहीं था आगे। अल्टीमेटली बिजनेस खत्म हो जाते। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएट अ मैप फॉर योर सेल्फ। और जब वो नक्शा बनाए अपनी आमदनी का, अपने सपनों को पूरा करने का, तो क्या बेसिक्स ध्यान में रखने हैं, आज हम उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं कि जब नक्शा बनाओगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए सीखते हैं। मेरी फेवरेट स्लाइड है, आई थिंक मैं करीबन, आई एम नॉट रॉन्ग, करीबन 5 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं। गन्ने का जूस कैसे निकाला जाता है, गन्ने वाला कैसे आखिरी बूंद तक जूस निकालता है, और ऐसे ही हम लोग अगर प्लान से आखिरी बूंद तक जूस निकालना सीख गए, सो थिंग्स बिकम वेरी वेरी पावरफुल फॉर अस। और वो कैसे करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम जो करना है, ये 100 पीवी कोई मोटिवेशनल नंबर नहीं है। जब आपका अपलाइन आपको कहता है 100 पीवी करो, इसका कारण क्या है? 100 पीवी का 100 पीवी क्यों प्रशांत जी, मुनीष सर, सुरेखा मैम, 50 पीवी क्यों नहीं, 20 पीवी क्यों नहीं, 10 पीवी क्यों नहीं? पहली बात, कुछ ना करने से कुछ अच्छा है। पहली चीज, अगर आप 0 पे हैं, 0 पीवी पे हैं, कोई ऑर्डर नहीं डालते हो, तो पहले तो अपना पहला कदम लीजिए। लेकिन अगर आप बड़ा खेलने आए हो, अपनी जिंदगी में कुछ करने आए हो, अपने सपनों को जल्दी पूरा करना चाहते हो, तो 100 पीवी एसेंशियल है। 2 कारण है। 100 पीवी पर जब सब काम करते हैं, 100 पीवी यानी कि तकरीबन 2700 बीवी, 2700 बिजनेस वॉल्यूम। कितने रुपए बनेंगे डिपेंड करेगा आप कौन से प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, 10 100 पीवी वाले लोग मेरे को 1100 की पीजीपीवी का टीम दे सकता है, यानी कि मैं डायरेक्टर मेंटेन कर सकता हूं मात्र 10 लोगों से। और अगर एलपीबी की बात करें, तो मात्र 36 लोग अगर मेरी टीम में 100 पीवी करते हैं एक लेग में, तो मेरी एलपीबी लेग बन सकती है। दिस इज दी पावर। अब 2 तरीके हैं, या तो मैं बहुत मेहनत कर कर थोड़ा पाऊं, या स्मार्ट वर्क कर कर और ज्यादा पाऊं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और कारण है, जब आप 100 पीवी का ऑर्डर डालते हो, तो आप एक सेल्फ यूजर बनते हो। 100 पीवी सीमा नहीं है, 100 पीवी शुरुआत है। किसी के लिए 100 पीवी हो सकता है कि 5400 बनेंगे, किसी के लिए हो सकता है 100 पीवी 7000 रुपए बनेंगे, किसी के लिए 100 पीवी हो सकता है 6000 रुपए बने, डिपेंडिंग आप क्या प्रोडक्ट खरीदते हो। लेकिन अगर आप 5 से 6000 रुपए का सामान ही घर में नहीं ले रहे हो मोदी केयर से, इतना चॉइस होने के बावजूद, तो आप क्या हो, आप 100% यूजर नहीं हो। अब जो यूजर ही नहीं है 100%, उसमें क्या विश्वास है मोदी केयर प्रोडक्ट्स के प्रति? फिर आमदनी आएगी कैसे मेरे दोस्त? तो 100% यूजर बनने का 100 पीवी तरीका है। नहीं मालूम कैसे करना है, ट्रेनिंग में जाके सीखो, प्रोडक्ट के बारे में सीखो। और 100 पीवी जो करते हैं, 50% बीवी भी एवरेज मान लीजिए, किसी के लिए 45 हो सकता है, किसी के लिए 55 हो सकता है, किसी के लिए 60 हो सकता है, किसी के लिए 50 हो सकता है। लेकिन 100 पीवी 50% बीवी का भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको लॉयल्टी और रीपर्चेज की अवार्ड मैक्सिमम कर देगा। आपके एवरेजेस अच्छे आएंगे लॉयल्टी में, आप रीपर्चेज में हाईएस्ट स्लैब्स ले पाएंगे। और जब ये डुप्लीकेशन होंगी इन चीजों की अक्रॉस ऑल लेवल्स, आप अपने लोगों से 100 पीवी करवाएंगे और सिखाकर करवाएंगे, पहले खुद करेंगे, तो क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो स्ट्रक्चर किसी काम का नहीं अगर पीवी नहीं हो। आप कितना अच्छी मर्जी स्ट्रक्चर बना लीजिए, अगर आप ऑर्डर ही नहीं डाल रहे उस पर, और छोटा ऑर्डर डाल रहे हैं, तो आमदनी से छोटी आएगी ना फिर। तो ये हमको गौर देना है। लेडीज एंड जेंटलमैन,
बहुत लोग हमारे बिजनेस में, बहुत लीडरशिप हमारे बिजनेस में, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, 100 पीवी का दिन मनाते हैं। एक माहौल बनाइए, एक फेस्टिवल बनाइए, जैसे दिवाली मनाते हैं या ईद मनाते हैं या क्रिसमस मनाते हैं, 100 पीवी को सेलिब्रेशन बनाइए। आप डेट डिसाइड करिए, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, हाँ वो 29 तारीख नहीं हो सकता, वो 25 तारीख नहीं हो सकता। महीने के जितना शुरू में आप 100 पीवी का दिन बनाएंगे, जो 100 पीवी करेगा, समोसे खाइए, चाय पीजिए, सब लोग मिलकर पैसे डालिए, लेकिन 100 पीवी को एक दिन बनाइए, एक दिवस बनाइए कि 3 तारीख मेरी टीम में 100 पीवी का दिवस है, आज सब 100 पीवी का ऑर्डर डालेंगे। आप करके देखिए, अगर आपकी टीम में 100 में से मान लीजिए 90 लोगों ने भी डाल दिया, आप देखिए आपकी बीवी की शुरुआत क्या होती है। शुरुआत अच्छी होगी तो अंत अच्छा होगा, शुरुआत ही ढीली है तो अंत में बहुत रगड़ना पड़ेगा अपने टाइटल या लेवल को पूरा करने के लिए। सो सेलिब्रेट 100 पीवी डे, अ गुड वे ऑफ स्टार्टिंग योर बिजनेस। अब बात करते हैं कुछ और बेसिक्स की। तो पहला हो गया कि 100% यूजर बनना है, और अब जब यूजर बनूंगा, यूजर बनाऊंगा, लोगों को लाऊंगा, तो स्ट्रक्चर बनाते हुए किन चीजों पे ध्यान देना है, आइए देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला बोनस है एपीबी, अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। ये बोनस बहुत पावरफुल बोनस है। 16%, 72% में से एपीबी है। क्यों इतना बड़ा बोनस क्यों है? क्यों कई बाकी बोनसेस से भी बड़ा है? ये इसका कारण ये है बिकॉज जब आप इस बिजनेस में आओगे तो तब तो विश्वास इतना होता नहीं है, घबराहट होती है, सपने पूरे करने हैं, बिल्कुल चाहिए, बड़ी चीजें चाहिए, लेकिन अभी चाहते हो, विश्वास नहीं आता है। एपीबी क्या करता है? आपको विश्वास देता है, कभी लेवल नीचे नहीं आएगा, जुड़ता चला जाएगा। तो आपको जितना शुरू में अच्छा लगेगा, पहले महीने का चेक 10 रुपया, दूसरे महीने का चेक मान लीजिए 100 रुपया, तीसरे महीने का चेक 200 रुपया, चौथे महीने का चेक मान लीजिए 800 रुपया, तो क्या हो रहा है? विश्वास बढ़ रहा है, हाँ यार मैं कर सकता हूं। अगर मेरा चेक 800 रुपए पर आ गया है तो मैं 8 लाख रुपए भी कमा सकता हूं। दिस गिव्स यू दैट विश्वास। और एपीबी हर तरह के इंसान के लिए फायदेमंद है। आप चाहे यूजर बन के आ रहे हो, चाहे यूज करने आए हैं सिर्फ, या टीम बनाने आ रहे हैं, आजादी के लिए आ रहे हैं, कुछ बड़ा करने आ रहे हैं, दोनों के लिए मददगार है। अगर आप मात्र यूजर बनकर आ रहे हैं तो आपके लिए 16% का कैशबैक है, लॉयल्टी है, रीपरचेज है, सिर्फ ऑर्डर डालने के ऊपर। और जुड़ते जुड़ते जितने लोग 16% नहीं समझ रहे हैं, मुझे मालूम है आप जानते हैं, लेकिन हर महीने ऑर्डर डालते रहिए, जुड़ते जुड़ते आप एक दिन 16% पे पहुंच जाएंगे। फिर जो पर्सनल बिजनेस डालेंगे उसका 16% आपको वापस आएगा। उसमें आप लॉयल्टी भी ले सकते हैं, रीपरचेज भी ले सकते हैं, कई सारे एक्साइटिंग ऑफर्स ले सकते हैं। अ वेरी वेरी पावरफुल पैकेज फॉर यूजर्स। लेकिन आप बिल्डर बनने आए हैं, आप कहें सिर्फ मैं यूजर बनने आया हूं, लेकिन मुझे टीम बनानी है, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे सीनियर डायरेक्टर बनना है, मुझे 20,000 रुपए महीना चाहिए या 50,000 रुपए महीना कमाना है, उसमें भी बहुत मददगार है। जब आप यूजर्स की टीम लाओगे तो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा तो टाइटल करने आसान होंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोनस। और इस बोनस को आप जितना मर्जी लोगों को बेसिक सिखाएंगे, उतना अगर जितना ज्यादा लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, उतने अच्छी हेल्दी स्ट्रक्चर आप आगे बना पाएंगे। तो ये छोटा, ये शायद एक ग्लोबल रेड डायमंड के लिए चूरन है, एक डायमंड के लिए भी चूरन बोनस है, बिकॉज इससे बड़ा इनकम आगे छुपी हुई है। लेकिन बड़ा पाने के लिए छोटा कदम लेना जरूरी है। आप सीधा का सीधा 10,000 रुपए महीने पे नहीं आ सकते, या 20,000 रुपए महीने पे पहले दिन नहीं आ सकते। थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है, डुप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो है आपका स्टेपिंग स्टोन है। और जब आप एपीबी की बात करें, 95% जो आपका बिजनेस है, जितने भी लोग यहाँ लीडर हैं, डायरेक्टर एंड अबव हैं, 95% बिजनेस आपका डायरेक्टर के नीचे से आता है। आप किसी भी लेवल के कंसल्टेंट हो, कभी कैलकुलेट करके देखिएगा, जो आपका बीवी आता है, बिजनेस वॉल्यूम पीजीबीबी पे जो होता है वो साइड से होता है, राइट। 95% बिजनेस आपका उन लोगों से आता है जो एक्यूमुलेशन बोनस में काम करते हैं। तो अगर 95% बिजनेस मेरा यहां है, तो यहां लोगों को सही सिखाना जरूरी है, हैंड होल्डिंग जरूरी है, बेसिक सिखाना जरूरी है। और अगर आप सीता याद रखेंगे, सीता क्या है इस बिजनेस के अंदर? स्पॉन्सरिंग इज द आंसर, स्पॉन्सरिंग इज द आंसर। तो अगर आप लोगों को स्पॉन्सर करना सिखाओगे, टीम बनाना सिखाओगे, तो क्या है, ये 95% बड़ा होता है। लोग जल्दी आगे बढ़ पाएंगे, लोग 7 से 10, 10 से 13 जल्दी पहुंच पाएंगे। जो लोग आजादी पाने आए हैं, जो यूजर बनने आए हैं, ठीक है, आप अपने तरीके से काम करिए, कोई खामी नहीं है। लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा पाने आए हैं, मुझे मालूम है आप सब लोग एक्स्ट्रा पाने आए हो,
तो सीता को हमेशा याद रखिएगा, स्पॉन्सरिंग इज द आंसर। जवाब स्पॉन्सरिंग में है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बेसिक्स ऑफ एपीबी। बेसिक्स, एपीबी डिफरेंशियल पे काम करता है। मेरे डाउनलाइन और मेरे में कितना डिफरेंस है लेवल पर, उस पे मेरा एपीबी बढ़ेगा या घट सकता है। जो आप करेंगे पर्सनली वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर मेरा डाउनलाइन मान लीजिए 10 पे और मैं 13 पे हूं, तो मुझे 3% का डिफरेंस भी मिलता है। शुरू में जब स्ट्रक्चर बनाए, जब किसी को नया लेकर आए, तो गहराई में पहले मत जाइए। बहुत लोग क्या करते हैं, 1 या 2 लेग बना करके नीचे सिर्फ बिजनेस करते हैं। मात्र 2 लेग पर फोकस मत करिए, शुरू में 4 लेग बिल्ड करिए। 4 अच्छी स्ट्रांग लोग लेकर आइए, और 4 लोगों से काम कराने के लिए हो सकता है आपको 10 लोग स्पॉन्सर करने पड़े, 15 लोग स्पॉन्सर करने पड़े। तो सिर्फ 4 स्पॉन्सर करके चारों काम करेंगे, हो सकता है, लेकिन रेयर है। क्यों? क्योंकि हर आदमी को हर समय उस समय भूख नहीं लगी होती। जब भूख लगेगी वो आकर काम करेगा। तो शुरू में चौड़ाई, फिर गहराई। चौड़ाई कितनी? 4। मैक्सिमम कितनी? 6। 20 नहीं, 25 नहीं, 100 लोग नहीं लाने अपने डायरेक्ट, क्योंकि आप उनको संभाल नहीं पाएंगे, और संभाल नहीं पाएंगे तो लोग आएंगे, लोग छोड़ जाएंगे। 4 अच्छी टीमें बनाइए। जब 4 अच्छी टीमें बन जाएं, फिर 6 पे जाइए, लेकिन 4 इज द गुड मंत्र। सिर्फ एक लाइन पर काम मत करिए। तो लोगों को आने से सिखाइए कि यार, तो अपने 4 दोस्तों के साथ पहले शुरू कर, फिर 4 दोस्तों से 4 दोस्त सिखा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिनिमम 4, मैक्सिमम 6। अगर आप में इतनी क्षमता, आप सुपरमैन या सुपर वुमन है कि आप 20 लोगों से इकट्ठा काम करा सकते हैं, तो 20 भी बनाइए, लेकिन बड़ी दिक्कत होगी, इजी नहीं है करना। हो सकता है अगर आप शुरू में पार्ट टाइमर हैं तो आपको समय देना पड़ेगा लोगों को, अपने आप नहीं होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी एग्जांपल देखिए। जो लोग स्ट्रक्चर गलत बनाते हैं, मान लीजिए आप किसी महीने में 10% लेवल पर हैं, अक्यूमुलेशन से बन गए, आपकी टीम का बिजनेस टोटल 300 से ज्यादा हो गया, आपने उस महीने 100 पीवी का ऑर्डर डाला है, यानी कि 2700 पीवी। अब ये उदाहरण लेते हैं, तो आपका जो चेक आएगा, मान लीजिए आपके नीचे भी कोई टीम नहीं है, आपने 100 पीवी का ऑर्डर डाला, तीसरे महीने आप 300 पे आ गए, एक्यूमुलेट हो गया, आपको 10% बोनस आ गया, 270 रुपए आपको मिल गए। 10% 2700 का 270 रुपया। अब आपके अपलाइन ने आपको कहा, या आपको लगा कि अब टीम बनाने का समय आया है, स्ट्रक्चर बनाना है, लोग लाने हैं, तो आपने लोग बनाने शुरू किए, लेकिन आपने एक के नीचे एक के नीचे एक लोग डाल दिए। सारे आप हैं और आपने 6 लोग बनाए, लेकिन एक के नीचे एक के नीचे एक डाल दिया, तो आपकी टीम का बीवी बढ़ गया। आपका टीम का 18,900 बीवी हो गया 2700 की जगह। लेकिन आप देखेंगे आपका चेक में कोई बढ़ोतरी नहीं, अभी भी 270 रुपया है, क्योंकि स्ट्रक्चर में खामी है। ए और आप दोनों एक लेवल पर हैं, और अब ये तो आज तकलीफ दे रहा है, बिकॉज 6 लोग लाने के बावजूद और काम कराने के बावजूद अगर मेरा चेक ही नहीं बढ़ेगा, तो मैं काम क्यों करूंगा आगे? मैं तो नहीं करूंगा, आपकी जगह आऊंगा तो। 6 लोग लाने में मेहनत चाहिए, उनसे काम करना है। तो क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, खतरनाक स्ट्रक्चर है। तो फिर करना क्या है? ऐसे बनाइए। देखिए, उतना ही बिजनेस आप लाए हैं, अब 6 लोग आप विड्थ में लाए हैं, 6 लोग चौड़ाई में लाए हैं। अब उतने ही बीवी पर जो 270 रुपए मात्र चेक आ रहा था टीम बनाने के बावजूद, आपका चेक 756 रुपए आएगा। 756 रुपए आएगा, तो करीबन 3 गुना आपका चेक बढ़ गया। तो बात बीवी नहीं है कि बीवी बढ़ा चेक क्यों नहीं बढ़ा। बहुत लोग इस भ्रम में रहते हैं कि बीवी बढ़ेगा तो चेक बढ़ेगा। बीवी बढ़ना जरूरी है, लेकिन स्ट्रक्चर सही होना जरूरी है। ओके सर, ये वाला काम नहीं करना है। अगर एक टीम ऐसे बनती है तो आप दूसरी टीमों में जाकर काम करिए, और आइडियली 4 का विड्थ या 6 का विड्थ, अपने चेक को बढ़ाइए, स्मार्ट काम करिए। ये बेसिक्स लोगों को सीखिए और सिखाइए। अपने बिल्डर रिपोर्ट देखिए, अपना एनरोलमेंट रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट पढ़ना सीखिए कि कौन लोग स्ट्रक्चर सही बना रहे हैं, कौन लोग नहीं बना रहे हैं, और फिर उनको सही गाइडेंस दीजिए। उनका पैसा बढ़ेगा तो आपको दुआ देंगे, चेक नहीं बढ़ेगा तो आपको और मुझे गाली भी देंगे, राइट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए एपीबी का मजा। अगर आप मात्र ग्राहक बनकर आए हैं, 100 पीवी का ऑर्डर हर महीने डालते हैं, लगभग 5,400 बीवी मान लीजिए, 50% पे बीवी लिया है मैंने, डिपेंडिंग करेगा आप क्या लेंगे। तो अगर आप ऐसे 100 पीवी हर महीने डालेंगे तो 12 महीने में आपका लेवल 13% हो जाएगा। आपको 13% कैशबैक आएगा 12वें महीने में, हर महीने कैशबैक आएगा। और सिर्फ एज अ यूजर
लॉयल्टी, रीपरचेज के बेनिफिट देखते हुए 25,000 रुपया, घर में तो आपने 5,000 रुपए का सामान इस्तेमाल कर लिया, 25,300 रुपए का आपको फायदा हो गया एज अ यूजर। ऐसा फायदा आपको किसी भी इंडस्ट्री में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कोशिश करिए, जाकर किसी स्टोर से सामान लीजिए, 5,000 रुपए का आपको इतना फायदा स्टोर वापस देता हो। ओके, लेकिन अगर आप बिल्डर बन के आए, आप टीम बनाते हैं, आप अकेले काम नहीं करते हैं, आप 4 लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 4 ही लोगों को स्पॉन्सर किया है, आप 100 पीवी डालते हैं, आपके डाउनलाइन 100 पीवी पे काम करते हैं, तो आप 12वें महीने में 16% पे बन जाएंगे। टीम बनाने का फायदा देख रहे हैं, स्पीड मिलती है, स्पीड आती है। और जब 25,000 रुपए का फायदा हो रहा था, 32,000 रुपए का फायदा होगा। आप 4 को 8 की टीम बनाइए या 16 की टीम बनाइए, फायदा बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, आप यूजर बन के आए हैं तो भी फायदा है, अगर आप बिल्डर बन के आए हैं तो जब स्पॉन्सर करोगे तो एपीवी में ज्यादा मजा आएगा। एक स्ट्रक्चर आपका सेट होगा और एक फाउंडेशन सेट होगा। तो आप पावर देखिए स्पॉन्सरिंग का। स्पॉन्सर करने का मतलब ये नहीं कि मुझे हर महीने 50 लोग जोड़ने हैं। लोग क्या करते हैं, लोग शुरू में बहुत तेज दौड़ते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर काम छोड़ देते हैं। जिंदगी मैराथन है, राइट? आपके अपलाइंस ने आपको सिखाया होगा, 100 मीटर की रेस नहीं है, मैराथन है। आराम से भागे, लेकिन भागते रहिए, रुकना नहीं है। शुरू में दौड़ लगा दोगे इतनी तेज तो दूसरे महीने थक जाओ। शुरू में 50 लोग जोड़ दिए या 10 लाख का सामान उठा लिया, फिर अगले महीने डुप्लीकेशन कैसे होगा? इतना सामान बेचोगे कैसे? इतनी बड़ी टीम को एक महीने में तो संभाल नहीं पाओगे। तो पावर ऑफ वन का जादू देखिए। मान लीजिए आप इस बिजनेस में आते हैं पहले महीने में, तब मात्र अपने नीचे एक आदमी को स्पॉन्सर करते हैं, मात्र एक। पहले महीने आप आए और आपने मात्र एक आदमी को स्पॉन्सर किया, आप दोनों ने 100 पीवी डाला। दूसरे महीने डुप्लीकेट करिए इसी चीज को। अब आप एक को सिखाइए कि वो कैसे एक स्पॉन्सर करे और आप भी एक अपना जोड़िए। यानी कि हर महीने हर इंसान मात्र एक आदमी जोड़े, बस ये टारगेट सेट कर लीजिए। आप 2 करना चाहें 2 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सब कर सकते हैं, पार्ट टाइमर हो या फुल टाइमर हो। 10 का टारगेट दोगे तो लोग घबरा जाएंगे, ये मेरा मानना है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हो। तो आप आए, आपने किया, अगले महीने एक को सिखाया, तीसरे महीने सब लोग देखिए एक एक से बढ़ा रहे हैं। आप इसको अगर अपने कागज पे बनाएंगे, आप आए पहले महीने आपने एक स्पॉन्सर किया, अगले महीने आपने एक और स्पॉन्सर किया और जिसको लाए थे उसको सिखाया, उसके साथ काम किया। ऐसी डुप्लीकेट करते चले जाइए। मात्र एक ज्वाइनिंग एवरी मंथ विथ 100 पीवी, एवरीबॉडी डज दिस। क्या होगा? 5वें महीने में आप डायरेक्टर बन जाएंगे। एब्सोल्युटली 5वें महीने में आप डायरेक्टर बन जाएंगे। कितना पीजीपीवी होगा आपका? 3100 वॉल्यूम के साथ, 1100 नहीं, 3100। और मात्र 33% लोगों ने भी अगर क्वालिफाई कर लिया। मान लीजिए आप 10 लोग टीम में लाते हैं, मात्र उसमें से 3 या 4 ही लोग कर रहे हैं जो आपने कहा उनको करने को, बाकी लोग नहीं कर रहे, तो भी आप डायरेक्टर अपना मेंटेन करेंगे। तो जादू क्या है? टीम बनाइए, स्पॉन्सरिंग करिए, प्लान दिखाइए, होम मीटिंग करिए, डेमो दिखाइए। दैट इज द मैजिक। करोगे स्पीड बढ़ेगी, नहीं करोगे स्पीड घटेगी, आमदनी बहुत धीरे आएगी। ये आपके ऊपर, आप कितनी तेज आमदनी कमाना चाहते हैं। भारत जैसे देश में स्पॉन्सर करना मुश्किल नहीं है। इतना बड़ा देश है, इतनी आबादी है, इतने सपने पूरे करने हैं लोगों के। सो लॉट ऑफ पोटेंशियल अवेलेबल। 6वें महीने डुप्लीकेट कर लीजिए इसको, आप सीनियर डायरेक्टर बन जाएंगे मेरे दोस्त। और अगर आप इनकी अपलाइन है, सीनियर डायरेक्टर की, आपकी एलपीबी लग है, आप इस सीनियर डायरेक्टर बन जाएंगे 6 महीने अगर सब लोग एक एक भी स्पॉन्सर करें और मात्र 33% लोग भी इसको डुप्लीकेट करें, तो भी आप अपना सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? एक स्पॉन्सरिंग एवरी मंथ, एक। और एक लाने के लिए, उससे काम करवाने के लिए हो सकता है आपको 3 या 4 लोगों को जोड़ना पड़े। लेडीज एंड जेंटलमैन, 5वें महीने जो डायरेक्टर बनेगा स्ट्रक्चर पर, उसका 6,000 रुपए का चेक आता है। और जो सीनियर डायरेक्टर बनेगा 6वें महीने पर, उसका 14,000 रुपए का चेक आ रहा है। अभी एलपीबी लेग नहीं बनाई सीनियर डायरेक्टर ने, ये आपके अपलाइन, इसके अपलाइन के लिए एलपीबी लेग है, ये खुद एलपीबी लेग नहीं बना रहा है अभी। तो 14,600 का चेक है कि नहीं? अच्छा, 6वें महीने में 14,500 रुपए। आदमी रुकेगा कि नहीं रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। आज क्या, 6 महीने में उसका चेक ही नहीं बनता, वो छोड़ देता है। क्यों? बिकॉज हम बेसिक्स पे काम नहीं कर रहे। सो वेरी वेरी पावरफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्मैप 2.0 में आप जानते हैं कि हमारा जो डायरेक्टर है उसका जो घर में इनकम आता है सबसे ज्यादा हमने क्या कहा? हमने कहा यार, डायरेक्टर लेवल पर जो इनकम दिखता है वो घर पे भी आना चाहिए। फंड में कम जाना चाहिए, हाथ में ज्यादा आना चाहिए। शुरू में पैसा चाहिए, फंड के लिए पूरी जिंदगी पड़ी,
जिसका चेक की मान लीजिए 3,000 रुपये, और ट्रैवल में अगर आप उसके पैसे रोकोगे तो हमने कहा ट्रैवल फंड में कम डालो और उसको हाथ में ज्यादा पैसा दो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी पावरफुल। अब बाकी बोनसेस जितने हैं डायरेक्टर बोनस के अलावा, उसमें क्या चीजों पे ध्यान देना है, आइए क्विकली सीख लेते हैं। जो यहाँ पे लीडर बनना चाहते हैं या है, चाहे वो डायरेक्टर बोनस हो, टीम बोनस हो, बिल्डर बोनस हो, वगैरह वगैरह, इन चीजों में क्या ध्यान देना है, आइए क्विकली देखते हैं। पहली चीज ध्यान रखिए, सिर्फ टाइटल पे काम करोगे तो कुछ समय के लिए फेम या रिकॉग्निशन मिलेगा, कुछ समय के लिए स्टेज मिलेगा, कुछ समय के लिए लोग आपको याद रखेंगे। लेकिन अगर टाइटल एक अच्छे स्ट्रक्चर से बनाकर काम करोगे तो टाइटल तो मिलेगा, आमदनी भी मिलेगी। तो अगर इस बिजनेस में मैं प्लैटिनम या डायमंड बनता हूं और मेरे पास मान लीजिए स्कूटर है या मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो ऐसा प्लैटिनम डायमंड बनकर क्या फायदा है? इससे अच्छा तो डायरेक्टर ही अच्छा है। बिकॉज जैसे जैसे टाइटल बढ़ते हैं, लोगों की उम्मीद आपसे बढ़ती है, लोग आपको देखते हैं, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू शो देम द बिग पिक्चर। पहले आपको बिग पिक्चर पे पहुंचना है, तो मात्र टाइटल पे काम मत करिए। और बहुत लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ टाइटल के लिए काम करते हैं। टाइटल के साथ चेक पर काम करिए, चेक आपको लंबे समय तक खुशी देगा, और साथ में अच्छा टाइटल हो तो और भी अच्छा है। अब देखिए, ऐसे स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो आमदनी कम आएगी। कैसे स्ट्रक्चर, आइए देखते हैं। ये एक के नीचे एक के नीचे एक नहीं करना। दोबारा, अब ये सिर्फ एपीबी में अप्लाई नहीं करता है, ये लीडर के लिए भी अप्लाई करता है। तो क्या करते हैं, खुद सीनियर डायरेक्टर बनते हैं, फिर एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे सीनियर डायरेक्टर बनाना शुरू करते हैं। अब क्या होगा, जब आप सीनियर डायरेक्टर बनेंगे और ऐसा आपकी लाइन होगी, एक ही लाइन में सारा बिजनेस, तो आपकी आमदनी बहुत बुरी तरह इंपैक्ट होने वाली है। कैसे, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, अभी एग्जांपल में आमदनी दिखाऊंगा आपको। ये बड़ा कमजोर स्ट्रक्चर है, पैसे नहीं आएंगे, बीवी बढ़ेगा, चेक नहीं बढ़ेगा। तो जितना आपका टाइटल हो, उस हिसाब से आपके स्ट्रक्चर में गहराई होनी चाहिए। लीडर का काम किया डेप्थ बनाना, शुरू में काम किया आदमी का विड्थ बनाना। अगर आज जितने बड़े लीडर हैं जो 50 लाख 1 करोड़ रुपया महीना या 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, क्यों? उनके पास गहराई है। और अगर आपके टाइटल के हिसाब से आपकी टीम गहरी होगी, डीप होगी, तो इनकम ज्यादा आएगी। आप जैसे देखेंगे, टेबल देखते हैं टीम बोनस का या एलपीबी का, जैसे जैसे टाइटल बढ़ता है ज्यादा गहराई से पैसा आता है ना, तो इसीलिए गहराई जरूरी। अब सीनियर डायरेक्टर को तो इतनी गहराई मिलती नहीं, इतना डीप स्ट्रक्चर बनाकर मिलेगा क्या? उसको कोई फायदा नहीं होगा। उसको थोड़ा मिलते हैं 5 जनरेशन या 6 जनरेशन की डेप्थ पे इनकम। लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरी गलती जो लोग करते हैं, लोग क्या करते हैं कि देखिए, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसके पास एक सीनियर डायरेक्टर की लेग है, एससीडी है, सीनियर डायरेक्टर की लेग है, 2 डायरेक्टर लेग है। अब ये क्या करेगा, ये प्लैटिनम बनेगा। इन टीमों में कोई डेप्थ नहीं बनाई इसने, सिर्फ डायरेक्टर बना दिया और प्लैटिनम टाइटल बन गया। बुरा है? नहीं। रिकॉग्निशन मिलेगा, हाँ। एक महीना अच्छा लगेगा, हाँ। आमदनी बढ़ेगी, बढ़ेगी मूंगफली जितनी, चूरन बढ़ेगी, चूरन बहुत छोटी बढ़ेगी। तो क्या हुआ, मुझे उम्मीद थी मैं एससीडी से प्लैटिनम जाऊंगा, मेरी आमदनी बहुत बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं, बहुत छोटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप टाइटल तो ग्रो कर गए, पर आपकी टीम में उस टाइटल की इनकम को पाने के लिए आपने गहराई बिल्ड नहीं करी। इससे अच्छा एससीडी मेंटेन करिए और ये 3 लेगों को गहरा बनाइए, फिर प्लैटिनम पे चले जाइएगा एक बार गहराई बन जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चेक बहुत कम आएगा, लेकिन हाँ, गेंदे की फूल की माला जरूर मिलेगी। 10 रुपए की आती है मार्केट में, तो मुझे 10 रुपए की गेंदे की फूल की माला पहननी है या चेक भी चाहिए, वो फैसला आप कर लीजिए। ये माला तो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, पैसा तो जिंदगी भर रहेगा साथ ही। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गलतियां नहीं करनी। अब बहुत लोग क्या करते हैं, अपना सारा बिजनेस एक ही लेग में बनाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, अगर आप एक ग्लोबल रेड डायमंड भी हैं, अगर आप एक डायमंड हैं, आप प्लैटिनम हैं, अगर आपका 80% 90% बिजनेस एक ही टीम से आता है, एक ही लेग से आता है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइटल बढ़ने के बावजूद आपकी आमदनियां नहीं बढ़ेंगी, घट भी सकती है। मोदी के इक्वल अपॉर्चुनिटी बिजनेस है, पैसा नीचे से ऊपर बढ़ता है, ऊपर से नीचे नहीं बढ़ता है। तो जो ज्यादा काम करेगा उसका पैसा ज्यादा आएगा। तो अगर मैंने एक आदमी को बनाया अच्छा, तो मुझे बाकी लोगों को भी तो बनाना है अच्छा। लोग क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं हो क्या रहा है। जैसे शुरू में दिखाया था ना, बना कैसे, इनकम आई कैसे, समझ ही नहीं आती थी। जब झटका लगता है फिर प्रॉब्लम आती है।
सो एक लाइन बड़ी बनाई, अब बड़ी बनने दीजिए, देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं है, एग्रीड, पर एक ही उंगली का काम नहीं हो सकता ना। अगर हाथ में मात्र 2 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां, कोई छोटी कोई बड़ी, लेकिन उंगलियां तो 5 होनी चाहिए ना, नहीं तो हाथ कैसे चलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। अब देखिए उदाहरण, डायमंड हो, एक जीआरडीडी की लेग है, ग्लोबल रेड डायमंड, बाकी छोटा छोटा स्ट्रक्चर साइड पे बनाया, डायमंड मेंटेन कर लिया। अब ये जीआरडी का इनकम मुझसे बहुत ज्यादा आएगा, मेरा इनकम कम आएगा, बिकॉज मेरे को डेप्थ ही नहीं पूरी मिलेगी, मुझे मजा ही नहीं आ रहा, मुझे नीचे तक गहराई की इनकम ही नहीं आएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्ट्रक्चर जरूरी है, सिर्फ एक लेग बड़ी मत बनाइए, 5 या 6 या 14 की 14 लेग बराबर नहीं होंगी, आई अंडरस्टैंड, बट 7, 8, 10, 15 अच्छी लेग बनाइए। आप कोई लेग करोड़ का बिजनेस करेगी, कोई लेग 50 लाख का बिजनेस करेगी, कुछ लेग मान लीजिए 10,000 का बिजनेस करेगी, बट सिर्फ एक लेग से सारा बिजनेस मत बनाइएगा। अपनी स्ट्रक्चर को देखिए और देखिए कि आप काम मिस कर रहे हैं, और अगर एक टीम में लीडर खड़ा हो गया है तो उसको उसके हाल पे छोड़िए, उसको आशीर्वाद दीजिए और अपनी अगली टीम पे काम करिए। बच्चे जब बड़े हो जाएं तो माँ बाप को उनको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। माँ बाप आशीर्वाद देते रहें, अच्छी दुआएं देते रहें, जब बच्चे को जरूरत पड़ेगी मैं अपने बच्चों को हैंडल करूंगा। लेकिन अगर बच्चों को मैं शादी के बाद भी वैसे ही ट्रीट करूं जैसे मेरा 2 साल का बच्चा है तो दिक्कत आएगी। ओके, सो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट देखिए, नाउ रिमेंबर, लीडर्स आर लीडर्स ओनली एज लॉन्ग दे हैव द रिस्पेक्ट। देखिए लीडर तब तक लीडर है जब तक उसका डाउनलाइन उसकी रिस्पेक्ट करता है। जब डाउनलाइन रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो मैं लीडर किस काम का। और डाउनलाइन कब रिस्पेक्ट करेगा? जब मैं लोगों से आगे होऊंगा, जब लोग मुझ में कुछ ढूंढेंगे, जब वो मुझसे बड़ा, वो देखेंगे कि मेरे अपलाइन में मुझे आगे बढ़ाने की क्षमता है। डूबता हुआ अपलाइन किसी डाउनलाइन को आगे नहीं बढ़ा सकता, राइट? तो अगर माँ बाप बिल्कुल निठल्ले हों और मान लीजिए मैं बिल्कुल ही बेकार आदमी हूं और गरीबी में पैदा हुआ था, गरीबी में पैदा होना कहते हैं ना बुरा नहीं होता, गरीब रहना जिंदगी भर बुरा है। मैं गरीब ही रहता हूं तो मेरे बच्चों की रिस्पेक्ट मेरे प्रति कितनी होगी? नहीं होगी ना। वो कहेगा मेरा बाप तो यार हमें बोलता है पढ़ो लिखो, लेकिन खुद तो फेलियर है। तो हो सकता है एज ए रिलेशनशिप में अपने माँ बाप को प्यार दे रहा हूं, बट अंदर से मेरे को फीलिंग है यार मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी नहीं बदल पाएंगे, मुझे कहीं और चले जाना चाहिए। दिस इज लाइफ। सो एज लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितने लोग बड़ा बिजनेस बनाने आए हैं, बड़ी इनकम कमाने आए हैं, पीजीबीवी या पीजीपीवी को उतना मत करिए मात्र जितना जरूरत है। ये साहब ये पासिंग मार्क्स है, इनकम आएगी, पर 1100 करना है तो उसको 1500 करिए, 900 मांगा है तो उसको 1200 करिए। जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा। पीजीबीवी कैसे बढ़ेगी? जब स्पॉन्सर करोगे। याद है आपको 95% बिजनेस नीचे से आता है, आपकी पीजीबीवी में बैठा हुआ है। स्पॉन्सर करोगे पीजीबीवी बढ़ेगा, स्पॉन्सर नहीं करोगे पीजीबीवी नहीं बढ़ेगा। एलपीबी लेग बनाते हैं अच्छे लीडर, जनरेशन उतनी बनाते हैं जितना उनका टाइटल हो। जब जनरेशन है ही नहीं तो टाइटल जंप नहीं करते, पहले गहराई में काम करते हैं, स्ट्रक्चर अच्छा बनाते हैं। ओके, एंड जैसा टाइटल वैसी गहराई होनी चाहिए स्ट्रक्चर। अगर मैं प्लेटिनम हूं तो मेरे नीचे 5-6 जनरेशन डीप बिजनेस होना चाहिए। अगर मैं ग्लोबल रेड डायमंड हूं तो मेरे नीचे 8, 9, 10 जनरेशन का बिजनेस होना चाहिए, ताकि एक जनरेशन किसी दिन नहीं भी काम करे तो मेरी जनरेशन कम नहीं होनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जांपल्स दिखाते हैं आप इन्हीं चीजों के ऊपर, जूस निकालने के एग्जांपल्स दिखाते हैं, और लेट्स सी वेरी वेरी क्विकली अनदर 10 मिनट्स। ये नींबू का जूस कैसे निकालोगे? जितने लोग लाख 10 लाख रुपए कमाने आए हैं या जो भी पैसा आप कमाने आए हो, उससे पहले अपने आप से सवाल करिए, मात्र गेंदे की फूल की माला या फिर गाड़ी और गेंदे की फूल की माला? ये मर्जी आपकी है। मात्र गेंदे की फूल की माला तो सुनिएगा मतलब जो मैं कहने वाला हूं, बिकॉज जो आप सुनेंगे और उस पर गलती से काम कर लिया तो बड़े सपने पूरे हो जाएंगे और शायद आपको तकलीफ होगी कि मेरे घर में इतनी बड़ी गाड़ी कैसे आ गई। लेकिन अगर आप कहते नहीं सर मैं तो सुनने आया हूं तभी इस मीटिंग में बैठा हूं, तो कुछ स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स देखिए। लेट्स सी, 4x4 डायरेक्टर स्ट्रक्चर। मैं 4 लोग लाता हूं, मेरे 4 लोगों को 4 लोग लाना सिखाता हूं। डायरेक्टर की आमदनी 4000 रुपया। अब ये जो डायरेक्टर होगा ना, इसका डायरेक्टर गिरेगा नहीं। लोगों का डायरेक्टर क्वालिफाई होने के बाद गिरता क्यों आप जानते हो? टीम ही नहीं होती है। 4-5 लोगों के साथ काम होता है, उसके बाद 4-5 लोगों के साथ अगले महीने फिर उतना बीवी आ ही नहीं पाता।
टीम में अगर लोग ही नहीं है तो डायरेक्टर कैसे मेंटेन होगा बताइए। जितने लोग डायरेक्टर बनकर एनक्यूडी बनते हैं, जो लोग नहीं बनना चाहते एनक्यूडी और डायरेक्टर बनना चाहते थे और फिर मेंटेन नहीं होता बिकॉज टीम में लोग नहीं है। स्पॉन्सर करिए बॉस, लगने दीजिए 3-4 महीने, कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ना। मैंने कहा बेहतर है कि 3 महीने अच्छा स्ट्रक्चर सेट करके जिंदगी भर मजा लो, बल्कि पहले महीने डायरेक्टर कर करके जिंदगी भर फिर डायरेक्टर मेंटेन ना कर पाओ। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जितना ज्यादा आप पीजीपीवी करेंगे, पीजीपीवी, उतने ज्यादा पॉइंट आते हैं। 1100, 900, 900, बल्कि 1300, 1100, 1100 पॉइंट ज्यादा आएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जितने ज्यादा पॉइंट चाहिए आपको बोनसेस में ताकि आपकी चेक अच्छे आए, पीजी, पीवी या बीवी को उतना ज्यादा बढ़ाए, वॉल्यूम डालिए। जितना वॉल्यूम आएगा उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका चेक बढ़ेगा। तो मिनिमम पर काम नहीं करना। अब ये देखिए उदाहरण, देखिए ये उदाहरण है एक सीनियर डायरेक्टर का। और इस सीनियर डायरेक्टर के अगर उदाहरण को देखेंगे आप, क्या मैं सीनियर डायरेक्टर हूं और मेरा पीजी पीवी है 1000 और मैंने खुद 100 पीवी का ऑर्डर डाला और मेरे नीचे डायरेक्टर है कि 1200 वॉल्यूम करता है, 5600 का चेक आया। लेकिन जैसे मैं सीनियर डायरेक्टर होकर अपने नीचे एक सीनियर डायरेक्टर बनाता हूं और एक एलपीबी लेग बना देता हूं, देख रहे हैं आप, एक एलपीबी लेग बना दी मैंने, तो मेरा चेक सीनियर डायरेक्टर होते ही होने के बावजूद 5600 से 29,000 रुपए महीने पे चले जाए। अब ये पॉइंट वैल्यू जो दी है ये चेंज हो सकती हैं, लेकिन जितनी पॉइंट वैल्यूज यहाँ दी हैं ये अभी 2 महीने से इतनी आ रही है और आगे चेंज हो सकती है, ज्यादा चेंज हो सकती है, नहीं, माइनर चेंजेस होते रहते हैं डिपेंडिंग बिजनेस के हिसाब से। तो एक सीनियर डायरेक्टर 5600 रुपए का, एक सीनियर डायरेक्टर 29,000 रुपए है कि नहीं जादू? तो 29,000 रुपया कमाने के लिए जरूरी नहीं डायमंड बनना है, आप सीनियर डायरेक्टर पर 29,000 रुपये कमा सकते हैं। कैसे हुआ ये? एलपीबी लेग बनाई और अपना स्ट्रक्चर सेट किया। लेकिन अब इसके बाद क्या करना है? अब लोग क्या करते हैं, अब इसके आगे नहीं बढ़ते, जिंदगी भर सीनियर डायरेक्टर बनने का विचार रखते हैं। अब मैं एक ही लेग को बड़ा बनाता जा रहा। देखिए 29,000 से आमदनी 26,000 हो गई, 29,000 रुपए से आमदनी 26,000 रुपए हो गई। अब मैं ज्यादा समय लिए हुए आपका, बिकॉज ये जूम पे है, डिटेलिंग में नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये इसलिए हो रहा है बिकॉज स्ट्रक्चर खामी है, डेप्थ तो बन गई है बॉस, लेकिन सीनियर डायरेक्टर की डेप्थ इंटाइटलमेंट मिल ही नहीं रही, इतना डीप उसको मिलता ही नहीं। करना क्या है फिर? इसी स्ट्रक्चर पर आप अपने आप को ईडी बना लीजिए, एक डायरेक्टर बना लीजिए, चेक सीधा 35,000 रुपये महीना हो जाएगा। देख रहे हैं आप जादू? तो अब क्योंकि आपके पास डेप्थ है, एक लेग में अपना टाइटल जंप करिए। तो अपनी गहराई देखिए, रिपोर्ट पढ़ना सीखिए, गहराई देखिए। रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती, अपलाइन के साथ बैठिए, रिपोर्ट पढ़नी जिस लीडर को आती नहीं, वो लीडर कभी अपना नक्शा नहीं बना पाएगा। वो अंधे में तीर चलती रहेगी, जब तक चल रही है, जिस दिन नहीं चली उस दिन दिक्कत आएगी। तो अगर ऐसा आपका स्ट्रक्चर है तो ईडी बनिए और 35,000 रुपये महीना कमाइए। कितना देखिए चेक बढ़ गया आपका, सिर्फ एक डायरेक्टर बनाने से। अब बहुत लोगों को मालूम ही नहीं, अच्छा बहुत लोगों को मालूम है लेकिन क्या हो रहा है ये नहीं समझ आ रहा, बिकॉज रिपोर्ट पढ़नी नहीं। ओके, अब ये देखिए ईडी है यहाँ पे, आप अगर देख पा रहे हैं ईडी है यहाँ पे, और डायरेक्टर के साथ मात्र काम कर रहा है। 600 करना था, 600 किया है, 50 पीवी का ऑर्डर डाला, 1100 के 2 डायरेक्टर बनाए, चेक कितना आया? 6,600 रुपए। अब ये ईडी है, अभी ये भी 50 पीवी डाल रहा है, अब उसने दोनों लेग को एलपीबी लेग बना दिया, कितना हो गया? एब्सोल्युटली 54,000 रुपए, बिल्कुल सही है। ईडी 6,600 रुपए का और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 54,000 रुपए, 54,000 रुपीज। अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आपका टाइटल और आपका चेक 54,000 रुपए आ रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। अगर ईडी पे आपका चेक मात्र 7-8 हजार रुपए आ रहा है, तो जवाब आपके सामने, चेक बढ़ाना है तो क्या करना, दोनों लेग को एलपीबी बनाइए। अभी छोड़ दीजिए प्लेटिनम बनना है, डायमंड बनना है, स्टेज पे गेंदे की फूल की माला पहननी है, वो पहनिए माला, लेकिन चेक के साथ पहनिएगा, मजा नहीं आएगा नहीं तो माला पहनने में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन 2 लेग्स पर आप काम करिए। अब क्या होगा अगर आप जाके 4 लेग और खोल देंगे तो क्या दिक्कत आएगी? तो काम करने में दिक्कत आएगी, फोकस नहीं कर पाए, राइट? अब आपके बाकी की 2 लेग कहां से बनेंगी? जितना पीजीपीवी आपका स्ट्रांग होगा, यहीं से तो नए लोग निकल के आएंगे आपकी साइड वॉल्यूम से, तो इसको स्ट्रांग बनाइए साइड वॉल्यूम, लेकिन साथ में दोनों लेग्स के अंदर जाके डेप्थ में काम करिए और ईडी बनिए 6,600 से 54,000 रुपए। अब देखिए चेक कैसे बढ़ रहे हैं। अब ये सीनियर डायरेक्टर है, एक एलपीबी लेग है, 25,000 रुपए का चेक,
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के दोनों लेग एलपीबी। इस एग्जांपल में, या क्योंकि यहाँ 1500 पीजीपीवी है, 1100 है, पिछले एग्जांपल से थोड़ा बढ़ा दिया मैंने पीजीपीवी, 55,000 रुपए का चेक। अगर आप एससीडी तीनों एलपीबी लेग हैं तो 82,000 का चेक। अगर आप प्लेटिनम है, चारों लेग एलपीबी हैं इस स्ट्रक्चर में, तो 1 लाख रुपए का चेक प्लेटिनम पे। 1 लाख रुपए महीना बुरा नहीं है पर मंथ स्टार्ट करने के लिए। पॉकेट मनी, आइसक्रीम आ जाती है इतने में, तो आइसक्रीम क्या, गाड़ी भी आ जाएगी अच्छी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द पावर ऑफ बिल्डिंग अ राइट स्ट्रक्चर। ओके, अब ये देखिए प्लेटिनम, बेसिक प्लेटिनम उतना ही किया जितना करना था, 12,000 रुपए का चेक आया है। मोदी केयर में ऐसे प्लेटिनम भी हैं जो 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं। एब्सोल्युटली, मैं गलत नहीं कह रहा, 10 लाख रुपए महीने का भी प्लेटिनम स्ट्रक्चर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यही प्लेटिनम जब अपने स्ट्रक्चर को बदल लेता है, चारों लेग को एससीडी बनाता है, उसके नीचे ईडी बनाता है, यानी कि नीचे लीडर की भरपूर सप्लाई आ रही है, स्ट्रक्चर सॉलिड है, नीचे डायरेक्टर बढ़ा रहा है, एसडी बढ़ा रहा है, ईडी बढ़ा रहा है, स्पॉन्सरिंग हो रही है, बेसिक्स पे फॉलो हो रहा है। अब यही प्लेटिनम 3,17,000 रुपए महीने का चेक कमाएगा 4 एससीडी लेग के साथ। ये उदाहरण है। अब आप इसको 2 लेग में एससीडी बनाइए, 3 में बनाइए, 1 में बनाइए, आपके ऊपर है। लेकिन चारों लेग अगर एससीडी हैं और उनके नीचे ईडी की लेग्स हैं और एसडी की लेग्स हैं और डायरेक्टर हैं खूब सारे, 3,17,000 रुपए का चेक। इसमें अगर आप देखेंगे साइड वॉल्यूम कोई बहुत ज्यादा नहीं डाली मैंने कि 6,000 10,000 की पीजीपीवी दिखा रहा हूं, बेसिक मिनिमम पीजीपीवी। अब इसी पीजीपीवी को बढ़ा लीजिए, चेक और बढ़ जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक डायमंड मिनिमम स्ट्रक्चर का चेक आएगा छोटा, लेकिन अगर यही डायमंड ये प्लेटिनम का स्ट्रक्चर बना ले, उसके नीचे ऐसे 6 प्लेटिनम है जैसे ये आपने सामने देख रहे हैं। आप जानते हैं डायमंड का चेक कितना आएगा यहां? 13 लाख रुपए महीना, 13 लाख रुपए महीना। सो दैट इज द पावर ऑफ बिल्डिंग डेप्थ। और डेप्थ बनाने के लिए स्पॉन्सरिंग जरूरी है, सीखना जरूरी है, बेसिक जरूरी है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, टीम में सिखाना पड़ेगा, काम करोगे। और 13 लाख रुपए महीना अगर आ रहे हो तो शुरू में अगर आपने मेहनत करी, अच्छी दबा कर मिलकर करी, तो ये इनकम कितने जल्दी आप चाहते हो आपके ऊपर है। अब इसके आगे कोई सीमा नहीं है। अब यहां जूम पर आपको 1.5 करोड़ का स्ट्रक्चर नहीं दिखाऊंगा। मैं कलकत्ता गया था पीछे, वहां पर मैंने लोगों को 1.5 करोड़ रुपए का स्ट्रक्चर दिखाया। अब 1.5 करोड़ रुपए महीना पे आना है, लेकिन करना क्या है? पहले इस स्ट्रक्चर को अपनी टीमों में सेट करना। बिकॉज बहुत लोग यहाँ हर लेवल के लोग होंगे, तो इसलिए भी मैं आपको इतनी बड़ी आमदनी नहीं दिखाना चाहता कि आप गिर जाएं, जूम के ऊपर चक्कर आ जाए। बट दैट इज अ रियलिटी, दैट इज पॉसिबल। आप मोदी केयर में एक्चुअली हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। 8 करोड़ का आता है हेलीकॉप्टर, 8 करोड़ रुपए का, बहुत बड़ा नहीं, बेसिक हेलीकॉप्टर। 8 करोड़ के हेलीकॉप्टर में आप पायलट की सैलरी जोड़ लीजिए, जिसका चेक 1 करोड़ रुपए महीना आता है, वो 8 महीने में हेलीकॉप्टर खरीद लेगा। एब्सोल्युटली खरीद सकता है। और 1.5 करोड़ का स्ट्रक्चर क्या, मैं आपको अगली बार 3 करोड़ का भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, बिना ज्यादा वॉल्यूम डाले। एनीथिंग इज पॉसिबल इन स्मैप 2.2 अगर आप करना चाहें। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने लोग यहाँ डायमंड पे हैं और डायमंड बोनस के लिए काम कर रहे हैं, फाउंडर बोनस जिसको हम कहते हैं, सॉरी, काफी लोग पूछ रहे हैं कितना आएगा सर। ये डिपेंड करता है कंपनी का टर्नओवर और आपके पॉइंट कितने, आपकी 5 जनरेशन कितनी सॉलिड है। कुछ डायमंड लाखों में ले जाएंगे, कुछ डायमंड ऐसा होगा जिनको सिर्फ 20,000 रुपए महीना है, 20,000 रुपए का फाउंडर बोनस आएगा। अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ मच बिजनेस यू आर डेवलपिंग, अपने नीचे कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो बेसिक्स क्या थे? राइट स्ट्रक्चर, 100 पीवी, अच्छी डेप्थ, ये इनकम के स्ट्रक्चर्स हैं। और आपने अगर फोटो ली होगी, नहीं भी ली तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिक्स लोगों को सिखाइए, बेसिक्स पे काम करिए। और आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक जर्मनी का प्रोवर्ब है, कहावत है कि भागने का क्या फायदा अगर मेरी सड़क ही सही नहीं है। ओके, तो भागना है लेकिन सही सड़क पर दौड़ना है मेरे दोस्तों। सही सड़क पे दौड़ोगे, भागोगे तो आमदनी आएगी, आगे बढ़ोगे। आज के लिए गुरु ज्ञान इतना ही। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बेसिक्स जो मैंने करीबन आई थिंक 45 मिनट में आपको बताए हैं, आप इसके ऊपर 2 या 3 दिन का वर्कशॉप भी कर सकते हैं टीमों के अंदर। और मैं आपको अनुरोध करूंगा कि सिर्फ लोगों को ये फोटो में मत भेजा करिए, लोगों के साथ बैठ के एक सिखाइए, वर्कशॉप करिए। समय लगता है लोगों को सीखने में। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं है, आप एक्साइट हो गए स्ट्रक्चर देख करके, लेकिन होगा कैसे? बैठ के समझो। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुनीष जी, अगर आप कॉल पे हैं तो यू कैन कम बैक। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो वेरी मच प्रशांत सर। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से एक शीशा दिखा दिया सभी को कि एक वीक स्ट्रक्चर क्या आता है और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर क्या आता है।
ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी दोस्तों। नेटवर्क इंडस्ट्री में प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं, कभी कोई दिक्कत आ गई कभी कोई, लेकिन हर दिक्कत की एक ही प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो प्रशांत सर ने बताया, उसका नाम है सीता। स्पॉन्सरिंग इज द की। जैसे सर ने बताया 95% जो वॉल्यूम है, आप रिपोर्ट निकाल के चेक कर लेना दोस्तों। आपका अगर 10 लाख वॉल्यूम आता है दोस्तों, तो 9,50,000 जो वॉल्यूम होगा वो उन लोगों में से होगा जो 7% से लेकर 15% के बीच में है दोस्तों। मतलब क्या है, जो असली काम करना है दोस्तों, वो पीजीबीवी पे काम करने की जरूरत है, स्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है, टाइटल पे काम करने की जरूरत है। सर ने जैसे बताया, अकेला माला के लिए नहीं भागना दोस्तों, माला की मोटिवेशन ऑलवेज टेम्परेरी, माला के साथ रोकड़ा कमाना है। उसके लिए क्या करना है, जैसे सर ने बताया 100 पीवी का कल्चर बिल्ड करना है, बढ़िया स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, टाइटल करना है और वॉल्यूम को बिल्ड करना है, लोगों को डुप्लीकेशन सही देनी है दोस्तों। सबने A+ लेवल के कंसल्टेंट बनना है। अगर हम ये काम करेंगे दोस्तों तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और हमेशा ओवर बिल्ड करना दोस्तों। तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सर आपने बताई, और हमें पूरा विश्वास है ये जो आज आपकी ट्रेनिंग है लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी देगी, एक नक्शा देगी प्लानिंग करने का और एक बढ़िया पे आउट बिल्ड करने का। सो वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच प्रशांत सर, थैंक यू थैंक यू सो मच मनीष जी, एंड थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर। और अब दोस्तों एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 10 का दम चल रहा है, 10 तारीख को क्लोजिंग है, उसके ऊपर फोकस करना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कल हमारा जो लीप प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होने जा रहा है, LDP होने जा रही है दोस्तों, एक जबरदस्त ट्रेनिंग होने जा रही है। एक बहुत ही वंडरफुल स्पीकर आ रहे हैं जो मोदीगर के अंदर BMW कार अचीवर है, घर बनाया करोड़ों का उन्होंने, लाखों लोग हैं उनकी टीम के अंदर, और ऐसे भी लोग हैं उनकी टीम के अंदर दोस्तों जो कि साल का 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनाते हैं। वो कल आपको सिखाने आ रहे हैं। वो खुद भी समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, 1 करोड़ आजादी डेलीगेट हैं और लग्जरी कार अचीवर हैं, और टीम के अंदर तकरीबन 200 के करीब कारें आ चुकी उनकी टीम के अंदर, और लग्जरी कारें भी आई उनकी टीम के अंदर। सो वो लखपति बनाने की मशीन है दोस्तों। सो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे ट्यून। कल 6:30 से पहले ही 10 मिनट आगे लॉग इन कर लेना। सो विद थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम आज की मीटिंग वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।